मैं विनय कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल BSEB स्टडी पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं कल के वीडियो लेक्चर में बताया था कि मैं अपनी गणित की शुरुआत कल से करूंगा, पर जब मैं सारी तैयारी कर के वीडियो बना रहा था तो मुझे लगा कि आखिर हम क्यों पढ़ते हैं, आखिर हमारे पढ़ने से हमारे समाज को क्या मिलता है, गांव को क्या मिलता है, राज्य को क्या मिलता है। सरकार इतनी सारी खर्च हम पर करती है, आखिर हमारे गणित पढ़ने से, हिंदी पढ़ने से, संस्कृत पढ़ने से मुझे क्या मिलता है। इस सबको जब मैं बारीकी से निरीक्षण किया तो मुझे लगा कि मुझे एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए जिसके माध्यम से यह पता चले कि आखिर हम पढ़ते क्यों हैं, आखिर गणित हमारे सब्जेक्ट में क्यों जोड़ा गया, चाहे हिंदी क्यों पढ़ाया जाता है, आखिर हिंदी से हमारा क्या जुड़ा हुआ है, इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं। तो अगले विषय के बारे में हम आगे बतलाएंगे। आज हमारी चर्चा सिर्फ गणित विषय पर ही होगी। मित्रों, आपके जानकारी के लिए एक बात बतलाना चाहेंगे कि यह हमारा समाज, सरकार, हर कोई अच्छा लोग को चाहता है ना, अच्छा लोगों से उम्मीद सबकी है ना। तो अच्छा ढूंढने के लिए सिर्फ फेस को देख करके जज नहीं किया जा सकता, सिर्फ चेहरा को पहचान करके यह नहीं कहा जा सकता कि यह लड़का या लड़की बहुत अच्छी है। तो इस समाधान को दूर करने के लिए, यानी इन समस्या को खोजने के लिए, समस्या का निराकरण खोजने के लिए बुद्धिजीवियों ने एक मार्ग ढूंढा कि हम विषय के द्वारा, गणित के द्वारा या अन्य सब सब्जेक्ट के द्वारा हम यह निर्णय लेंगे कि यह व्यक्ति उस लायक है या नहीं है। साथ साथ विषय के माध्यम से हम उस व्यक्ति की व्यक्तित्व का विकास करेंगे। इसी सब उद्देश्य के लिए सब्जेक्ट आए दोस्तों। अब हमारी बात गणित पर। मुझसे यदि पूछिए तो मेरा प्रयास रटाना नहीं है, आपको रटाने का तो प्रयास हमारी सरकार भी नहीं करती है। लेकिन आज हम किसी शिक्षक की बुराई नहीं करते हैं, सभी लोग महान हैं, उनके आगे मैं एक बिंदु मात्र हूँ। पर बच्चे भी, शिक्षक भी रटने रटाने पर तुले हुए हैं। बच्चे का व्यक्तित्व कैसे निखरेगा। तो दोस्त, मुझसे यदि पूछे तो मैं यही कहूँगा कि गणित के बगैर आप जी नहीं सकते हैं। आप कहेंगे ऐसा क्यों? गणित जिसको नहीं आता है, बहुत लोग को देखे हैं जो गणित नहीं पढ़ते हैं, वो जी रहे हैं। आप तो झूठ बोल रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, मैं आपसे एक बात बतलाना चाहूँगा। जिस तरह आप अपने आसपास हवा, पानी, परिवार को महसूस नहीं करते हैं, पर इनके बगैर आप एक पल भी नहीं जी सकते, ठीक उसी तरह से आप गणित के महत्व को भी नहीं समझते हैं। गणित को आप नहीं देखते हैं, हवा की भांति इसे भी नकार देते हैं। पर गणित न रहे तो आपका अस्तित्व न रहेगा। एक गणितज्ञ, खैर हम विशेष डीप में नहीं जाना चाहेंगे, हो सकता है मेरी बात आप न समझ पाएँ, पर थोड़ा सा विश्वास मेरे पर करेंगे। एक महान गणितज्ञ थे जिनका नाम था गाउस। उन्होंने जानते हैं क्या कहा गणित के बारे में? कहा कि यह सभी विषयों की रानी है। यानी यदि सभी विषयों को बढ़िया से समझना है, अच्छा से जानना है, आज के समाज को बढ़िया से जानना है, बीते हुए समाज को बढ़िया से जानना है, तो गणित को पढ़ना अनिवार्य है। मेरे मित्रों, ऐसे गणित की उत्पत्ति के बारे में कोई ठोस साबुत नहीं है। ये मेरे पास ही नहीं, बल्कि गूगल के पास भी नहीं है कि आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। पर माना जाता है कि
गणित की उत्पत्ति बेबीलोन और मिस्र के सभ्यताओं से हुई, क्योंकि वो लोग ही सर्वप्रथम या पंचांग बनाने में गणित का प्रयोग करते थे, कैलेंडर बनाने में प्रयोग करते थे, या नील नदी से पानी कब आएगी, फसल कब बोया जाएगा, कब काटा जाएगा, इसका निरीक्षण करने के लिए वो गणित का प्रयोग करते थे। तो माना जाता है कि गणित की उत्पत्ति लगभग आज से 4000 वर्ष पहले बेबीलोन और मिस्र की सभ्यताओं से ही हुई है। ऐसे गणित में आर्यभट्ट को गणित का पितामह माना जाता है। मित्रों, आपसे एक बात बतलाना चाहेंगे कि आप या तो देखते हैं ना कि हमारे यहाँ जो इंजीनियर होते हैं वह गणित पढ़ते हैं। गणित के बगैर इंजीनियर नहीं बन सकते। आखिर इंजीनियर का काम क्या होता है? बड़ी चीज़ों को छोटा बनाना। पता नहीं आप देखे हैं कि नहीं, मैं देखा हूँ जब मोबाइल आया था लगभग 2004-05 में, तो बहुत बड़ा सेट आया था। आज क्या है? छोटा सेट आ गया है। अब ऐसे भी आ गया है कि एक बच्चा से हमारी बात हुई तो बोला कि शर्ट के बेटाम में सर मोबाइल आ गया है। लेकिन मित्रों, जानने की बात यह है कि बड़ा मोबाइल का भी काम बात कराना था, छोटा मोबाइल का भी काम बात कराना। हाँ, थोड़ा सा इसमें फंक्शन और ज़्यादा है, जैसे हम गाना सुन सकते हैं, अन्य सारी क्रियाएं कर सकते हैं। खेत में पानी पटाने के लिए पहले बहुत बड़ा दमकल होता था, लेकिन इंजीनियर लोग अब छोटा कर दिए हैं। पहले बड़े बड़े गाड़ी हुआ करते थे, लेकिन अब छोटे छोटे गाड़ी काम वही कर रहे हैं। जो पुराने गाड़ी का काम था, नई गाड़ी का भी काम वही है। जो दमकल बड़े दमकल का काम था, वो छोटे दमकल का भी काम है। जो बड़े मोबाइल का काम था, वो छोटे यही तो इंजीनियर काम करते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि उद्देश्य तो सिर्फ एक ही होता है? जैसे बड़े मोबाइल के काम बात कराना, बड़े गाड़ी के काम यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, छोटका का भी काम वही है। तो यह सब इंजीनियर लोग करते हैं। इंजीनियर लोग करते हैं मैथ का प्रयोग करें। ऐसे भी तो देखते हैं ना हम लोग, जैसे आप मेरे से मैथ पढ़ेंगे, गणित जब पढ़ेंगे दोस्त। अच्छा, एक बात और बतलाना चाहेंगे, गणित के लिए 2 स्पेलिंग आती है, एक मैथ्स और एक मैथ। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। मैथ जो है वो ब्रिटिश वाले कहते हैं और मैथ्स अमेरिका वाले कहते हैं। ये लोग का अपना अलग इंग्लिश है, हम दोनों कह सकते हैं। और मैथमेटिक्स भी हम लोग कहते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। हाँ, तो मैं बतला रहा था कि आप मेरे पास जैसे पढ़ते हैं तो हम किसी मैथ को आंसर सेम देंगे, लेकिन बनाने का कुछ पैटर्न अलग रखेंगे। हम थोड़ा सा में बनाएंगे, दूसरी जगह आप पढ़ेंगे तो थोड़ा वो बड़ा में बतलाएंगे, या वो छोटा में बतलाएंगे तो हम बड़ा में बतलाएंगे। यानी कहने का मतलब कि आंसर हम सबका सेम होगा, लेकिन बनाने का पैटर्न जो है वो अलग अलग हो सकता है। यही तो काम इंजीनियर लोग करते हैं, बड़े से छोटा, छोटा से बड़ा, लेकिन काम सबका सेम रहता है। मोबाइल का काम बात कराना, छोटका का भी काम बात कराना है। उसी तरह तो हम नहीं कर सकते। मैथ का परिभाषा अपने से नहीं दे सकते हैं क्या कि मैथ एक वह विषय है, या मैथ के माध्यम से हम किसी बड़ा चीज़ को छोटा बनाते हैं, छोटा चीज़ को बड़ा बनाते हैं। हाँ, लेकिन उसका जो वास्तविक रूप है, वास्तविक जो उससे काम होने वाला है, उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो प्यारे छात्र, मैथ के बारे में बहुत सारी परिभाषा हैं, लेकिन हमारा फोकस वह नहीं है। मैं पहले ही बतला दिया हूँ कि आप मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देंगे। मेरा उद्देश्य आपको समझाना, आपके दिमाग को विकसित करना है। तो हम कह सकते हैं कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके माध्यम से हम उसके बनावट में परिवर्तन करते हैं, माने किसी कण के बनावट में परिवर्तन करते हैं, संरचना में परिवर्तन करते हैं, उसके आकृति को बदल देते हैं, रूप रंग में बदलाव ला देते हैं। लेकिन उसका जो ओरिजिनल थीम होता है, ओरिजिनल जो उसका उद्देश्य होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं। तो आज तो रही मेरे दोस्त मैथ पर यह चर्चा। कल हम मैथ का सिलेबस बतलाएंगे और अगले बार से मैथ की नई चैप्टर, जिसे आप वास्तविक संख्या के रूप में जानते हैं, रियल नंबर, प्रारंभ करेंगे। सो धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय दिया।